हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर के बारे में, जो कि सीबीएसई द्वारा गिवन है। और ये जो हमारे पास सैम्पल पेपर है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, और टर्म 2 का है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A50 फॉर द AP। देखो, हमको निकालना है इसका 25th टर्म और 15th टर्म। AP हमको गिवन है, तो देखो सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले देखो A क्या है, A1 हमारे पास क्या है 6, और इसमें डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा A2 माइनस का A1। तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, ये A1 है, ये A2, A3, A4, तो A2 9 माइनस का 6, डिफरेंस आ गया 3। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस का 1D। निकालना का है A25, तो देखो A25 बराबर N की जगह 25 लगा देना है, और A हमारे पास 6 है, तो 6 प्लस N माइनस 1 यानी कि 25, N है माइनस 1 यानी कि 24, D कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 24 3 72, और ये कितना हो जाएगा 78। A25 78 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे A15 इज इक्वल टू A यानी कि 6 प्लस N माइनस 1 यानी कि 15 है, तो 1 कम 14 इंटू D यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 14 3 42, ये कितना हो जाएगा 48। A15 कितना आया 48। अच्छा, पूछा क्या है A25 माइनस A15, तो यहाँ लिख दो A25 माइनस A15 बराबर, ये कितना आया 78 माइनस 48, तो ये कितना हो जाएगा 0 3। ये क्या आएगा A25 माइनस A15 कितना आया 30। ठीक है, इसी में ये जो क्वेश्चन है ये था 2 नंबर का, और ये चॉइस वाला था। ये इसका मतलब पहला क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन तो ये था इसका, और एक और में क्वेश्चन है चॉइस में, वो वाला अभी देखो। ठीक है, फिलहाल इसे नोट कर लो अभी। अब देखो इसको और वाला जो चॉइस में क्वेश्चन आया है पहला ही, वो है इफ 7 टाइम द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, वैसे ही बिल्कुल चलते हैं। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP, 7th टर्म है वो 7 टाइम है, तो 7 टर्म क्या होगा A7, ये क्या है A7 टाइम है, बराबर क्या कह रहा है इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। A5 जो है वो 5 टाइम है। ठीक है, अब देखो ये तो हो जाएगा 7 A प्लस N माइनस 1 इंटू D, बड़ी ब्रेक लगा दी, इधर 5 A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या कर निकालना है A7, तो ये हो जाएगा 7 A प्लस N माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 6 D बराबर 5 A प्लस A5 निकालना है, 5 माइनस 1 यानी कि 4 D। ठीक है, अब ये देखो ये हो जाएगा 7A प्लस 7 छंग 42 D बराबर, ये कितना हो जाएगा 5A प्लस 5 चौक 20D।
सही। अब इस सब को इस तरफ ले आते हैं, जब इस तरफ लाएंगे, इस तरफ ये 5 इस तरफ आएगा इसके साथ, तो ये क्या होगा, ये बचेगा 2a प्लस, और ये जो 20 है ये इस तरफ इसके पास आएगा, तो ये बचेगा जाके 22d बराबर 0। अब देखो 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लिया तो ये बचेगा a प्लस 11d बराबर 0, और ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो ये बचेगा a प्लस 11d बराबर 0। पूछा क्या है कि 12th टर्म बताना, तो एक बात जरा बताओ गौर से देखना सही से, a 12 होगा क्या, a प्लस n माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू डी, तो ये होगा क्या a प्लस 12 माइनस 1 11d, a12 यही तो होगा, a प्लस 11d, और a प्लस 11d आ गया हमारा 0, तो जो 12th टर्म होगी वो होगी 0। यहाँ लिख लो, इतना आ गया, यहाँ से आगे लिख लो a प्लस 11d इज इक्वल टू 0 विच इज 12th टर्म। ठीक है, इसका ये चॉइस वाला था, ये भी हो गया, इसको भी नोट कर लो। देखो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो देखो अभी पिछले वाले जो सैम्पल पेपर थे उनमें भी ये कंडीशन आई थी कि अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि d इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हो गया d इज इक्वल टू 0, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा mx ऐसा 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि v क्या है और a क्या है, c क्या है। ठीक, अब देखो b 6m स्क्वायर माइनस 4a कितना है 5m इंटू c कितना है 9 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 36m स्क्वायर माइनस ये 5 चौक 20 और 20 नहीं में 180 m इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, m कॉमन ले रहे हैं, तो जब m कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा 36m माइनस का 180 बराबर 0। अब देखो ये तो हो गया 36m माइनस का 180 बराबर 0, क्योंकि ये m इस तरफ आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 36m बराबर 180, अब ये 36 इस तरफ आ जाएगा तो m बराबर 180 बटे 36। अब इसको काट देंगे तो ये बचेगा 18 और ये 90। ठीक है, और 18 कम 18 और 18 पंजे 90, यानी कि जो m की वैल्यू आई वो आई 5। ठीक है, और एक यहाँ से ये जो गया था 0, तो एक तो m की वैल्यू 5 आई और एक m की वैल्यू आई 0, तो 0 तो हो नहीं सकती। ठीक है, 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसीलिए जो 5 की वैल्यू होगी वो होगी m, इसलिए m इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू इसकी होगी ही नहीं। 5 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5, ये इसकी एक वैल्यू होगी m की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा 2 नंबर का था। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम पॉइंट P
टू टेंजेंट पी ए एंड पी वी आर ड्रॉन टू अ सर्कल ओ आर। एक सर्कल है ओ आर जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर। इसका सेंटर ओ और रेडियस आर। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है इसमें, इफ ओ पी इज इक्वल टू 2r। तो पहले तो दो टेंजेंट बना लें। अब इसकी ओ, ये वाली जो डिस्टेंस है ओ पी, ये हो गई पी ओ पी, ये कितनी है 2r, और ये यहाँ तक है r, और ये r रेडियस। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ए पी बी। फिगर रहने दिए ए बी पी। देखो ये सर्कल, इसमें दिया हुआ है OP 2r है और ये रेडियस है इसकी। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, ये लिख लो पहले, टू फाइंड क्या करना है, एंगल ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी, और क्या बताना है, टाइप ऑफ ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, इसमें ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब देखो हमको ए पी बी निकालना है, तो हम मान लेते हैं लेट एंगल ए पी बी बी 2 थीटा। अगर ये जो है ये है 2 थीटा, पूरी ये पूरी कितनी है 2 थीटा। ठीक है, अब देखो आगे, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल, हाफ एंगल किसके, ए पी बी के। ठीक है, और ये जो एंगल ये जो है ये 90 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। देखो ये हो जाएगा हमारा, हमको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है। ये 2 थीटा हो गया ये पूरा, तो ये क्या है, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ। ठीक है, अब देखो इसमें हम लगा देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ पी। तो ये ओ ए कितना है r, और ओ पी कितना है 2r। तो r से r कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा आ गया 30 डिग्री, ये वाला सिर्फ ये एंगल आ गया 30 डिग्री, और ये है डबल, है ना, यही तो माना है। तो थीटा आ गया 30 डिग्री। अब एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 थीटा है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60। एंगल
ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये तो पता चल गया। अब हमें बताना टाइप इसका क्या होगा। टाइप क्या होगा इसका, ये होगा देखो इसको ऐसे ही रफली करके देखते हैं, रफली नहीं, इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो इसको उतारो, मैं इसको रफ करूं फिर। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, इस पूरे ट्रायंगल में ये क्या होगा, देखो एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी ठीक, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो पी ए बी और पी ए बी और पी बी ए, ये तो दोनों एक ही एंगल है 90 डिग्री के, तो ये एंगल सेम हुए, तो इनको लिख देंगे हम 2 एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए पी बी कितना है हमारा 60 डिग्री, अभी पीछे देखा था, तो ये 60 बराबर 180 डिग्री। ये 2 एंगल पी ए बी बराबर 120 और एंगल पी ए बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, एंगल पी ए बी कितना आ गया, एंगल पी ए बी ये आ गया 60 डिग्री। तो अगर ये दो एंगल 60 डिग्री आ गए, ये वाला भी 60 ये वाला भी 60, तो ये वाला तो 60 हो ही गया। ठीक है, बराबर लिख लो एंगल पी बी ए। ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल ए पी बी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों, क्योंकि इसके सभी एंगल कितने हैं 60 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। देखो एक कोन है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस दी हुई है 56 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ये हाइट जो है इसकी निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है, और स्लैंट हाइट जो होती है वो भी हमको पता नहीं, एल। अच्छा एरिया दिया हुआ है इसमें 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना दिया, 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया होता कितना है, ये होता पाई आर एल बराबर 12,320। एल निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट एच पता चल जाए, क्योंकि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये आर है इसका। ठीक है, रेडियस। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको दिया हुआ है 56 और इंटू एल बराबर 12,320। अब ये कितना हो जाएगा, 7 8 56, यानी कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 इंटू एल बराबर 12,320। अब एल बराबर ये जो 176 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,320 बटे में 176। अब इसको काटते हैं, पहले 2 से 2 8 16 और 2 8 16,
2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0, 44, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 22, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0, 11, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 0, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 0। तो जो L की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 70 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई। जब स्लैंट हाइट हमको पता चल गई है तो हम इसकी जो हाइट है वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप लिखिए, फिर मैं रब करके आगे करता हूं। अब देखो स्लैंट हाइट जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। अच्छा, हमको निकालना क्या है इसमें, हाइट। तो हाइट को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ। तो ये एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, एल कितना है 70, तो इसका स्क्वायर माइनस आर कितना है 56, तो इसका भी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। ठीक है, अब 70 70 ये कितने होंगे, 7 सत्ते 49, 0, 56, 56 का स्क्वायर कितना होगा ये करके देख लेते हैं। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 5 छक्का 30 और 0 हासिल लगे 3 पचम 25, 3 28, 6 3 8 3 11, 3136 बराबर एच स्क्वायर। अब इसमें से 4900 में से 3136 माइनस कर दिए तो ये 4, 9 में से 3 गया बचा 6 और 8 में से 1 गया बचा 7 और इधर 1, ये बचा 1764 बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, अब 1764 किसका होता है, 1764। अब ये 1764 का मतलब हो गया किसका होगा, 44, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौक 16, 176, 8 और 1 9, इसका भी नहीं होगा। 2 दूनी 4, 42 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 8 8 16 का 6 से लगा है 6 और 1 1764। तो जो H हुआ एच स्क्वायर 1764 ये होगा 42 का स्क्वायर। ठीक है, अब 42 का स्क्वायर हुआ तो H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमको निकालनी थी, H ही निकालना था, H हमारे पास आ गया 42 सेंटीमीटर।